मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, गोमती नदी के छोर पर बसे लखनऊ को उसके नवाबी रंग में डूबे इलाकों, बगीचों और अनोखी वास्तुकला से सजी इमारतों के लिए जाना जाता है। लखनऊ is accessible from all across India through air, rail and road. Nearest airport is Chaudhary Charan Singh Airport and railway station is Charbagh. Lucknow is well connected by a network of roads and road transport to all the major towns of Uttar Pradesh and surrounding areas. बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब असफुद्दौला ने 1784 में कराया था। यह विशाल और भव्य संरचना है जिसे असफ़ी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इमामबाड़ा में 3 विशाल कक्ष हैं जिनमें असफ़ी मस्जिद, भूलभुलैया और बावली शामिल हैं। इमामबाड़ा की छत की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कोई स्तंभ नहीं है। इसके अलावा छत को सहारा देने के लिए किसी भी बीम, लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। During winters, weather is cool and pleasant. Thus, it is the best to plan a trip to Bada Imambara. Everything to fall apart when it's haunting me. 'Cause my only crime was hoping there is something more than this loneliness I feel. But no one makes me feel less alive. We're fighting fire. The way you push my buttons just right. We're fighting fire. When two voices of nature collide. We're fighting fire. Can't help but feel the temperature rise. We're fighting fire. We're fire. Next, we head to Bhulbhulaiya, a labyrinth of corridors and wall. The purpose of building such a maze was to confuse the intruders in those times. After all, Bhulbhulaiya has got 1000 passages with many of them leading to dead ends. Our guide challenged us by saying that it would be impossible to find our way out of this cryptic construction of maze. Howsoever, being good navigators, we did easily find our exit. भूलभुलैया में एक जैसे 489 दरवाजे हैं, इसलिए यहाँ खो जाने का डर हमेशा ही रहता है। भूलभुलैया से निकल हम बावली की तरफ जाएंगे। अरे हाँ, भूलभुलैया के बाहर जो खुला सा है, वहाँ से लखनऊ बड़ा सुंदर दिखता है। जब भी जाए वो मिस मत कीजिएगा। भूलभुलैया में दीवारों के आर पार सब सुनाई देता है। शायद इसीलिए ये कहावत कही गई है कि दीवारों के भी कान होते हैं। प्राचीन समय में बावली का प्रयोग पानी को संरक्षित करने के लिए किया जाता था, ताकि विषम परिस्थितियों में इस संरक्षित जल को प्रयोग में लाया जा सके। बावली की प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर सामने सीढ़ियां बनी हैं जो नीचे कुएं तक जाती हैं, जबकि इन सीढ़ियों के बगल से जाने वाला मार्ग एक बहुमंजिला इमारत में जाता है, जिसे बहुत सी खिड़कियां और आपस में जुड़े हुए गलियारे हैं। इस बावली की एक विशेषता है कि इसके आंतरिक भाग के दूसरे मंजिल पर एक जगह से कुएं के पानी में बावली के मुख्य द्वार पर खड़े व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जबकि बावली के द्वार पर खड़े व्यक्ति को आभास तक नहीं होता कि बावली के अंदर से कोई उसे देख रहा होगा। सही मायनों में ये उस जमाने का सीसीटीवी था। बावली देखने के बाद हमें छोटा इमामबाड़ा देखना था, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। पहली झलक में ही एहसास हो जाता है कि छोटे इमामबाड़ा की सुंदरता भी उस दौर की बनी दूसरी इमारतों से कम नहीं है। इमामबाड़े के मुख्य हॉल में 2 बड़े झूमर और लाइट से सजावट की गई है। कहते हैं सज्जा का ये सारा सामान बेल्जियम से मंगवाया गया था। इमामबाड़ा परिसर में इसके अलावा एक मस्जिद, एक शाही हमाम खाना, एक अस्तबल और एक नौबत खाना भी है। छोटा इमामबाड़ा जाने वाले रास्ते पर हुसैनाबाद क्लॉक टावर और पिक्चर गैलरी भी है। Never felt so alive in my life, 'cause you make me come to life every time I'm free. लखनऊ के गोमती नगर में 107 एकड़ में फैले इस पार्क की नींव
सन 1995 में रखी गई थी। ये पार्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है और स्मृति चिन्ह के रूप में पार्क के अंदर उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। इस पार्क के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक, सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, सामाजिक परिवर्तन गैलरी, प्रतिबिंब स्थल, दृश्य स्थल, गौतम बुद्ध स्थल, सामाजिक परिवर्तक स्तंभ और एलिफेंट गैलरी मौजूद है। I'm crashing right into you. जाते जाते बस इतना ही याद आता है, वह आबो हवा, वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। मिलते हैं बहुत शहर मगर लखनऊ सा नहीं मिलता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लव द वीडियो गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।